चलिए स्वागत है एक और वीडियो में। आर्टिकल्स का एक और नया वीडियो है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी प्रीवियस वीडियो है उस सब में आपको आनंद आ रहा होगा, ठीक है ना। एक और नया वीडियो है, इस पर भी आपको आनंद आएगा। शुरू करते हैं। रूल नंबर 7 से है और 7 से 9 तक हमको पढ़ना है। 3 रूल पढ़ना है इस वीडियो में, ठीक ना। जो कि प्रत्येक रूल आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अगर हम आर्टिकल के दृष्टिकोण से देखें तो ये 3 रूल को छोड़ कर के आप आर्टिकल सीख लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो बड़ी महत्वपूर्ण रूल है, ठीक। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम फटाफट इस तीनों रूल को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले रूल नंबर 7 को देखते हैं, क्या कहता है इस रूल को। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और समझने का प्रयास करें कि आखिरकार इसमें आर्टिकल एन कहाँ लगा, क्यों लगा। ओके, चलिए। यदि अंग्रेजी के, समझिए, यदि अंग्रेजी के कुछ अक्षर, ठीक ना, अंग्रेजी के बहुत सारे अक्षर होते हैं लेकिन कुछ अक्षर, ठीक ना, के बीच में, ठीक ना, बीच में डॉट हो। डॉट मतलब ये डॉट, ये इस तरह से आप अंग्रेजी के कुछ अक्षर देखते होंगे, उस अक्षर के बीच में आपको कुछ डॉट मिलता होगा, ठीक ना। तो ये डॉट जो है, डॉट हो तथा, समझिएगा, डॉट हो तथा उसका पहला, समझिएगा, उसका पहला लेटर, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, उसका पहला जो लेटर होगा, उस लेटर का जो उच्चारण होगा, यानी प्रोनाउंसिएशन होगा, उस पहले अक्षर का, पहले लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक ना, वो वॉवेल साउंड होगा। वॉवेल साउंड का मतलब क्या? वो दिखने में होगा कॉन्सोनेंट, बात को थोड़ा समझना है। आप अगर अंग्रेजी के हिसाब से उसको अगर देखिएगा ना, तो वो आपको लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट है, वो लेटर, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जब उच्चारण करिएगा तो आपको मालूम होगा कि ये कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि वॉवेल है, ठीक ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था हिंदी को बढ़िया से लिख करके कि कैसे कहाँ है वॉवेल लगता है, वॉवेल के साथ क्या लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है। दोनों बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो जाकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ क्या है कि वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। हैं? आपको केवल और केवल देख लीजिए, यहाँ आई नजर आ रहा होगा, एस नजर आ रहा होगा, एम नजर आ रहा होगा और फिर एस नजर आ रहा होगा, ठीक ना। अगर आई को छोड़ दिया जाए, आई अपलोड, आपको पता है कि आई ऑलरेडी कंसोनेंट साउंड नहीं है बल्कि वॉवेल साउंड है, वॉवेल है, ठीक ना। आई वॉवेल है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी अगर जाइएगा, 26 को जो लेटर होते हैं उसमें से 21 को जो कंसोनेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जाइएगा, ठीक ना। तो ये 5 को वॉवेल के अकॉर्डिंग जाइएगा तो ये वॉवेल है। लेकिन एस और एम और फिर एस, ये सब के सब कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं। लेकिन हम इसके साथ भी एन लगाएंगे अभी, देखिए कैसे। पहले रूल क्या कह रहा है उसको एक बार समझ लीजिए कि अंग्रेजी के कुछ अक्षर के बीच में डॉट हो तथा उसका पहला लेटर का उच्चारण वॉवेल साउंड हो, तो वहाँ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। पहला जो लेटर होगा उसका जो उच्चारण होगा वो वॉवेल साउंड होगा, तो वहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, न कि लेटर को देख करके कि कॉन्सोनेंट है वॉवेल। अगर उसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपका पूरा आर्टिकल का ऐसी की तैसी हो जाएगा, ठीक ना। समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या हो रहा है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है हमारा आई ए एस, ठीक ना। इसका पहला जो लेटर है वो क्या है? आई है। अगर इस आई को आप अगर लिखिएगा, तो आई को अगर लिखिएगा तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, आई आ रहा है। फिर आई तो हम ई तो बाद में लिखेंगे, आई, ठीक। लेकिन इसके पहले हमको क्या आ रहा है? आ रहा है। और मैंने आपको बताया आ जो है ये वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि औवा और ए दोनों जो है ये वॉवेल साउंड दे रहा है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इस आई ई एस में हम क्या करेंगे? एन आई ए एस, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन आई ए एस। उसी तरह से आई ए में भी आ आ रहा है, साउंड क्या आ रहा है? आ साउंड आ रहा है, आ, ठीक ना। तो आ साउंड आ रहा है, आ, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो एन आई ए, ओके। फिर एस डी ओ, एस को अगर आप देखिएगा, एस को अगर आप देखिएगा तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है ना। पहला जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट लेटर है। जब इसको पढ़िएगा ना, एस डी ओ, एस, एस, एस क्या लिखिएगा आप? इसको एस। तो जब भी आप इसको एस लिखिएगा, ठीक है ना, तो ए आया, ए क्या आया? ए, ए जो है ये कौन साउंड है? ये जो है ये वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड है इसीलिए यहाँ पर लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। अगर आप एस को देख करके लगा दीजिएगा ये तो पूरा गलत हो जाएगा, इसीलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम ए, एम ऑलरेडी, एम अगर लेटर को आप देख रहे हैं तो एम लेटर क्या है?
ये कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। लेकिन ये साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आप लिखिएगा एम, एम, एम लिखिएगा, ठीक ना। तो ए आ रहा है, ए, ठीक ना। ए आ रहा है तो ये कौन साउंड है, ए, एम ए जो है ये कौन सा साउंड है, ठीक ना। ये एम ए जो है ये वॉवेल साउंड है, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक ना। तो वॉवेल साउंड है तो वॉवेल साउंड के पहले लगाइए ना एन, क्या लगाइएगा, एन, ठीक ना। ओके, उसके बाद है लास्ट है एस पी। अगर आप एस को देखिएगा, समझिए, अगर आप एस को देखिएगा तो ये एस क्या है, एस ऑलरेडी कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन ये साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो वॉवेल वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आप क्या लगाइएगा, एन, ठीक। आप क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा, ठीक ना। इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, कि कहाँ पर एन लगेगा और कहाँ पर ए लगेगा। आपने देखा कि लेटर एस, लेटर एम और लेटर एस, ये तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट लेटर थे, लेकिन जब इसका उच्चारण मैंने किया तो वॉवेल निकला, इसीलिए हमने क्या लगाया, एन लगाया, ठीक ना। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, आसान है, सेम है, यहाँ वॉवेल साउंड था, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड, ज़्यादा कोई अंतर नहीं। चलिए, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी के कुछ अक्षर, ठीक ना, के बीच में डॉट हो, यहाँ फिर भी डॉट होगा, तथा उसका पहला लेटर का उच्चारण उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो, ठीक ना, तो वहाँ आप ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, आप वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। देखिए, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। डैश बी ए, डैश बी ओ, डैश वीडियो, डैश सी ओ, हाँ, समझिए, बी ए, ठीक ना, बी ए क्या है, बी ए, तो बी, बॉ साउंड क्या आ रहा है, बॉ, बॉ साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा इसमें, आर्टिकल ए लगेगा, ओके। हाँ, फिर यहाँ बी डी ओ, सॉरी बी ओ, तो बी ओ में भी साउंड कौन आ रहा है, तो ए साउंड, सॉरी साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगाएंगे, याद रखें कॉन्सोनेंट साउंड का क्या लगेगा, ए लगेगा। उसको डैश वीडियो क्या है, डैश वीडियो, तो वीडियो फिर क्या आया, बी आया, बॉ साउंड आया। जब भी हमको बॉ साउंड आएगा, याद रखेंगे, जब भी हमको बॉ साउंड आएगा तो बॉ साउंड साउंड के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा ए लगाएंगे, क्योंकि बॉ साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, याद है ना, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए, अगला है लास्ट में डैश सी ओ, सी, सी सौ आ रहा है, सी, सी आ रहा है तो क्या लगेगा, ए सी ओ, ठीक ना। इस तरह से आपने देखा कि जब भी कोई लेटर के बीच में डॉट हो और डॉट में अगर वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो उसका पहला लेटर अगर डॉट डॉट का पहला लेटर अगर वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ए लगाते हैं। स्पष्ट हो गई बात। चलिए, रूल नंबर 8 क्या कहता है उसको देखते हैं, सॉरी रूल नंबर 9 ना है, हाँ, रूल नंबर 9 है, यदि कोई शब्द एच से शुरू हो, क्या से शुरू हो, एच से शुरू हो, और एच साइलेंट हो, तथा उस शब्द का पहला उस शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। एच हो, कोई लेटर एच से शुरू हो, एच ऑलरेडी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ओके, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है एच, ठीक है ना। लेकिन जब एच साइलेंट हो तो हम एन का प्रयोग कर देंगे, कब, जब साउंड वॉवेल वाला हो। तो देखिए एग्जाम्पल, कुछ आसान एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। डैश ऑन ऑनेस्ट मैन, क्या है, डैश ऑनेस्ट मैन, इसका यहाँ पर एच जो है ना ये साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ठीक ना। तो क्या लगेगा, ऑनेस्ट मैन क्या लगेगा, एन, एन ऑनेस्ट लगेगा, अरे लगेगा। चलिए, उसके बाद जो है समझेंगे, उसके बाद क्या है, डैश ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, एच साइलेंट है, ओ पढ़ा रहा है, ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, जब भी ऑनरेबल मैन की बात करेगा, ठीक ना, तो आप क्या करिएगा, एन लगाइएगा, एन ऑनरेबल मैन। एक बात और, इसके बाद अगर नाउन नहीं हो तो ए एन नहीं लगेगा, ये याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, डैश आवर, ठीक ना, इसको भी आवर पढ़ेंगे, ठीक ना, और नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, ठीक ना। प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, जब भी प्रोनाउंसिएशन आए, ठीक ना, तो हम क्या आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल
एन लगाएंगे। ठीक, लास्ट है ऑनर, ठीक ना, ऑनर क्या लिखा हुआ है, ऑनर, ऑनर नहीं लिखा हुआ, ऑनर लिखा हुआ है। ऑनर क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा। ठीक, तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने जब भी वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा था कोई लेटर, तो ए लगा एन लगाते थे आर्टिकल, और जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा था तो ए लगा, ठीक ना। लेकिन कोई लेटर ऐसा है जो एच से शुरू है, ठीक ना, और एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, एच साइलेंट है, ठीक ना। तो एच साइलेंट की स्थिति में हमने क्या किया, उसका प्रोनाउंसिएशन किया, उच्चारण किया, और उच्चारण करके हमने देखा कि ये वॉवेल साउंड दे रहा है, तो वॉवेल साउंड के लिए तो ऑलरेडी हमको पता है एन लगता है, तो एन लगाने का प्रयास किया। ये रूल नंबर 9 था। आशा उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक लाइक और एक कमेंट आप ज़रूर मेरे लिए करें। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसके कुछ और रूल को लेकर के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।